किन कंडीशंस में रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल हो सकती, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे वो 20 साल पुरानी रजिस्ट्री हो। तो उसके संबंध में ही एक कोर्ट जजमेंट है छोटेलाल बनाम ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों कि रजिस्ट्री जो है कब तक कैंसिल। देखिए, वैसे तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन की एक सीमा है लिमिटेशन एक्ट में, लेकिन कुछ कंडीशन में ये लाइफ टाइम तक कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना। अब कैसे होगी वो आप समझें, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में साथियों कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, एक्चुअली साथियों है क्या कि कुछ कंडीशन में रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य होती है, तो वो कभी भी आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं आदेश दिखाने जा रहा हूँ, और अगर आप कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लेना चाहते हैं जूनियर एडवोकेट ने, तो ये ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी साथियों, बेनामा डीड कैंसिलेशन करवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन करवाने के लिए, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, स्टे एप्लीकेशन, कैविएट, अर्चारी की बेदखली, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लेना चाह रहे हैं, जूनियर एडवोकेट है तो ले सकते हैं। देखिए साथियों, अब यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर, आप सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण। देखिए, कुछ कंडीशन आप समझ लीजिए। अगर आपने SC ST कैंडिडेट से बिना परमिशन जमीन खरीदी थी तो वो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट ही हो गया। मान लीजिए दूसरा, कोई व्यक्ति अवयस्क था, बिना परमिशन के अवयस्क की जमीन खरीद ली, वो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए धारा 107 UPRC का उल्लंघन किया तो वो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री, वो भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि बिना पैसों लेन देन के आपने रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, आप पैसा प्रूफ नहीं कर पाए तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी रजिस्ट्रियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, ठीक है ना। तो आप जो है आसानी से कैंसिल करवा सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर देखिए यहाँ पे आप, ठीक है ना। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अंतरण का प्रभाव, यानी कि ट्रांसफर का प्रभाव। प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जात के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा, यानी कि बेनामा शून्य होगा। प्रश्न यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 167, 166, 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख यानी कि रजिस्ट्री के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। यह धारित किया गया कि 157 का या का के उल्लंघन सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होता है, ठीक है ना। और इसमें अवैधता पाई गई और उन्होंने स्पष्ट किया कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है, वो शून्य होगा। अब देखिए, आपने बिना परमिशन के रजिस्ट्री करा ली हो, ठीक है। आपने 107 के नियमों का पालन किए बिना जमीन खरीद ली हो, ठीक है। या मान लीजिए आपने किसी अवयस्क के बिना परमिशन के जमीन खरीद ली हो, ठीक है। या आपने कोई भी वहां पे उसका प्रतिफल नहीं दिया है, ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री शून्य होगी, इनवैलिड होगी। या डबल रजिस्ट्री है तो बाद वाली रजिस्ट्री अमान्य होगी, ठीक है ना। इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, आप चाहें तो ऑर्डर भी ले सकते हैं, अवैध का भी ऑर्डर ले सकते हैं, बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री कैंसिल होगी वो भी ले सकते हैं आप। और सक्षम अधिकारी की प्रज्ञा मतलब अनुज्ञा के बिना रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ये आपके सामने एक डेमो और दिखा दे रहा हूँ। ये भी एक रजिस्ट्री थी जो कि राज्य सरकार में चली गई, ठीक है ना। रजिस्ट्री करवाई थी 2014 का आदेश निरस्त करके, राज्य सरकार में ये भी चली गई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है साथियों, इसलिए एडवोकेट तो बहुत बैठे हैं, ठीक है ना। वो आओगे जाओगे, वो कुछ भी करके रजिस्ट्री करवा देंगे, अरे सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। यूट्यूब वाले तो ऐसे ही कहते रहते, कोई कानून की जानकारी नहीं। लेकिन साथियों, इसमें आपका नुकसान होगा, कभी भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी तो म्यूटेशन का कोई वैलिडिटी या वैल्यूएशन नहीं है रजिस्ट्री कैंसिल के बाद, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लेना चाह रहे हैं तो उसमें सारे टॉपिक और इनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, तो आप ये ले सकते हैं साथियों।